Hello my dear friends, this is Sandeep Sanghi and welcome to everyone in my channel Dear Friend Classes. Now today we are talking about time and tense. आज हम लोग टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्यों हम लोग टेंस को रिलेट करके पढ़ते हैं और टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंट है, आज ये हम लोग जानेंगे। और आप ये सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे कि न्यू मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार फ्यूचर टेंस टेंस का पार्ट नहीं है न्यू ग्रामेरियन के अनुसार। और आखिर इसका क्या कारण है कि न्यू ग्रामेरियन इसका फ्यूचर टेंस को टेंस का पार्ट नहीं मानते हैं, आइए जानेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टाइम एंड टेंस को डिफिनेशन को जानते हैं, उसके बाद इसके डिफरेंट और कुछ एग्जांपल से इसको और भी अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। टाइम टाइम इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टाइम है जो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। विच टेल्स अस विच इवेंट्स हैपेंड व्हेन, जो कि बताता है कि कौन सा घटना कब हुआ। एंड स्टेट ऑफ बीइंग्स यानी होने की स्थिति, यानी कि जो घटना है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूँ कि आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, इससे हमको प्रेजेंट टाइम का पता चल रहा है। अगर हम लोग बोले कि आई वेंट टू पटना, मैं पटना गया था, इससे हमको पास्ट का पता चल रहा है। अगर हम लोग बोले आई विल गो टू पटना, मैं पटना जाऊँगा, इससे हमको फ्यूचर का पता चला है। यानी कि टाइम है जो ये बताता है कि कौन सा घटना किस समय हो रहा है, क्या वो पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। इसको और भी अच्छे से इसको डिफरेंस से समझेंगे बाद में। और टेंस टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म विद अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि टाइम के अनुसार जो हम लोग वर्ब फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं उसी को टेंस कहते हैं। एंड इट शो हाउ मच द वर्क एक्शन हैज बीन डन, जो कि बताता है कि कौन सा कार्य कितना हुआ है। इसके डिफरेंट और कुछ एग्जाम्पल से टाइम एंड टेंस को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। टाइम एंड टेंस में डिफरेंट क्या है वो देखते हैं। टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ ए लैंग्वेज। टाइम है जो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है किसी भी लैंग्वेज का। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वैसा कॉन्सेप्ट जो पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं सभी से रिलेट करता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेथ की बात बोले तो डेथ यानी कि मैन इज मोर्टल। फॉर एग्जाम्पल मैन इज मोर्टल यानी कि आदमी मरणशील होता है। तो जो भी आया है, जो भी व्यक्ति आया है वो एक दिन ना एक दिन जरूर जाएगा। वो आज जाए 10 साल बाद जाए लेकिन जाएगा जरूर, जो टाइम से रिलेट करता हो। कि अगर हम लोग बोले कि 10 साल 10 ईयर्स, यानी कि दोस्तों वो जो साल है वो जो कितना समय हुआ है तो वो 10 साल का समय हुआ है। या फिर बोले 1 ईयर, तो यानी कि अगर हिंदी में बोले या फिर हम लोग बोले इंग्लिश में 1 ईयर या हिंदी में 1 साल, तो वो 365 दिन का ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी में 365 डे का है तो इंग्लिश में 500 डे का हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। समय सबके लिए इक्वल चलता है, इसलिए एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। सो इसलिए हम लोग कहते हैं टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ ए लैंग्वेज। दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ ए लैंग्वेज। दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ ए लैंग्वेज। टेंस है जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ ए लैंग्वेज नहीं है। इसको और भी डिटेल्स एग्जाम्पल में समझेंगे धीरे धीरे। सेकंड है दोस्तों दिस इज इंडिपेंडेंस और फ्री फ्रॉम एनी लैंग्वेज। दिस इज अ इंडिपेंडेंस और फ्री फ्रॉम एनी लैंग्वेज। टाइम है जो किसी भी लैंग्वेज में फ्री रहता है, वो खुला रहता है, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि चाहे वो वर्बल लैंग्वेज हो या नॉन वर्बल लैंग्वेज हो, वो सभी लैंग्वेज में फ्री रहे, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो। अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ये बोले कि आई विल गो टू पटना, तो मैं पटना जाऊँगा, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी लैंग्वेज में कि वो प्रेजेंट दिखा देगा, वो भी हिंदी लैंग्वेज में ही फ्यूचर दिखाएगा। वो टाइम जो रहेगा फ्यूचर में दिखाएगा, मैं पटना कल जाऊंगा। तो ये किसी लैंग्वेज का मोहताज नहीं है। अगर नॉन वर्बल की हम बात करें तो जैसे में हम लोग बोलते हैं ना कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब दोस्तों इशारों में बात करना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि 5 o'clock, यानी कि ये 5 ऐसे दिखा देते हैं, यानी कि 5 बजे आना है। वो हम और जो जिससे बात कर रहे हैं वो हम दोनों समझ गए हैं। 5 o'clock वो भी एक प्रकार का लैंग्वेज है जो कि समझ रहे हैं, तो वो इसका अर्थ पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। अगर हम दिस इज नॉट, देखिए दिस इज नॉट इंडिपेंडेंस और फ्री फ्रॉम एनी लैंग्वेज, ये किसी भी भाषा में फ्री नहीं रहता है, इसमें कुछ अपना ग्रामेटिकल टर्म रहता है, ये सब ये आगे भी बताएंगे। थर्ड है दोस्तों टाइम इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म। टाइम है जो ग्रामेटिकल टर्म पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो हम लोग इशारों में बात करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि इशारों में बात करना है। अगर हम अपने किसी दोस्त को बोल रहे हैं
यानी कि 5 बजे आना है, उसको इशारों में बोलेंगे आना है। तो ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये किसी ग्रामर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन वही टेंस की बात करें तो वो ग्रामर पे डिपेंड करता है। ग्रामेटिकल उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, वो उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, उसका अपना वर्ब फॉर्म होता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि ही विल गो टू पटना, वह पटना जाएगा, तो विल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का काम कर रहा है, वर्ब फॉर्म का। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले आई एम गोइंग टू पटना, तो यहाँ पे गोइंग का वर्ब फॉर्म आ रहा है, या अपना स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। वही हिंदी में बात करें, मैं पटना जाऊँगा, तो जाना कि यहाँ पे फ्यूचर जाऊँगा हो जाता है। तो ये अपना अपना एक ग्रामेटिकल टर्म है, इसी के अनुसार पढ़ते हैं। देखो, टाइम शो द मीनिंग ऑफ द वर्ब एंड टेंस शो फॉर्म ऑफ ए वर्ब। यानी कि दोस्तों जो टाइम है, जो वर्ब के मीनिंग पे वर्ब का मीनिंग बताता है, यानी कि वर्ब का अर्थ बताता है। लेकिन इसमें है जो वर्ब का सिर्फ फॉर्म बताता है कि कौन सा फॉर्म में वो लगेगा। यहाँ पे जो टाइम है जो मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस देता है, यानी कि सेंटेंस का क्या अर्थ है। और यहाँ पे टेंस शो द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है ये बताता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में बना रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका टाइम भी पास्ट हो, या कोई सेंटेंस फ्यूचर में बना रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेंटेंस फ्यूचर में हो। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, इसका मतलब ये होता है कि कल प्रधानमंत्री आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वह प्रधानमंत्री आते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला ही कम्स, यानी कि वह आता है, तो वो टाइम क्या प्रेजेंट में दिखा रहा है, तो ही कम्स हाँ प्रेजेंट टाइम दिखा रहा है। ही कम्स ये क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट टाइम्स भी दिखा रहा है। वो कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, वह आता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस भी दिखा रहा है। लेकिन यही अगर हम लोग बोले वेट अनटिल ही कम्स, यानी कि कह रहा है कि इंतजार करते हैं जब तक वो आ ना जाए। ये सेंटेंस का देखिए V1 या V5 लगा हुआ, यानी कि प्रेजेंट टेंस का है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि V1 या V5 उसी में लगता है। तो इससे तो लग रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का, ये कौन से बता रहा है, प्रेजेंट टेंस भी बता रहा है। लेकिन यही अगर बोले कि वेट इंतजार करते हैं जब तक वो आ ना जाए, जबकि ये इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये जो सेंटेंस है जो फ्यूचर बता रहा है कि हम लोग इंतजार करते हैं जब तक वो आ ना जाए, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा तभी हम लोग जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि दोस्तों ये जो टेंस है जो प्रेजेंट टेंस बता रहा है, लेकिन जो इनका टाइम है वो क्या है, फ्यूचर है। तो इसका टाइम क्या है, फ्यूचर टाइम है, जो इसका टाइम है जो फ्यूचर है। इसी प्रकार के कुछ और एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं टाइम और टेंस को। फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों ही गोज टू पटना, तो ये जो टेंस है V1 या V5 लगा हुआ है, गो का V5 है तो गोज, तो ये प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का। ये सेंस देखते हैं, ये जो मीनिंग दे रहा है वह पटना जाता है, तो वो प्रेजेंट में जाता है, तो वो जो टाइम है वो कौन सा है, प्रेजेंट टाइम में जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों आई विल गो टू पटना, मैं पटना जाऊँगा, तो ये क्या दिखा रहा है, फ्यूचर टेंस का है, क्योंकि विल लगा हुआ है प्लस में गो है, तो विल प्लस V1 का उपयोग क्या चीज में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है। तो ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर टेंस में। अब देखते हैं कि ये सेंस किस चीज़ का दे रहा है, तो ये सेंस देखते हैं। तो दोस्तों विल गो यानी कि वह पटना जाएगा, तो ये जो सेंस भी दे रहा है वो भी फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर टाइम दे रहा है। जो टाइम है वो किस में दिखा रहा है, फ्यूचर टाइम में दिखा रहा है। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। तो ये जो टेंस है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और ये सेंस देखते हुए आप पत्र लिखता है, यानी कि वो प्रेजेंट में, टाइम भी है जो किस में है, प्रेजेंट में है, तो टाइम किस में है, प्रेजेंट में है। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों कि इसमें टेंस और टाइम में क्या ऐसे डिफरेंट आ जाता है। ही प्रोमिस्ड ही वुड सेंड अ लेटर, उसने प्रॉमिस्ड किया है, अगर वो ही प्रोमिस्ड ही वुड सेंड अ लेटर, उसने प्रॉमिस्ड किया अगर वो जाएगा तो पत्र भेजेगा। तो दोस्तों ये मतलब ये इसका मतलब ये समझिए कि कोई है जो कहीं जाता है, उसने प्रॉमिस किया है कि अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो मैं आपको पत्र लिखता रहूँगा। तो वही है कि ही प्रॉमिस। देखिए यहाँ पे V2 है, यानी कि V2 यानी ये जो सेंटेंस बना हुआ है वो पास्ट में बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर है पूरा ये किस चीज़ का है, पास्ट का स्ट्रक्चर है। तो ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो इसका मीनिंग देखते हैं, ही प्रॉमिस्ड ही वुड सेंड अ लेटर, उसने प्रॉमिस किया है कि वह जाएगा तो पत्र लिखेगा। दिखा रहा है फ्यूचर, सेंस इसका किस चीज़ में दे रहा है, फ्यूचर में। तो ये जो टाइम है इसका जो किस में है, फ्यूचर में। वो अभी जाएगा तो पत्र लिखेगा, अभी लिखा नहीं है या फिर पत्र लिख नहीं दिया है, और जाएगा तो लिखेगा। तो ये जो टाइम है वो फ्यूचर के लिए उपयोग हो रहा है। द PM कम्स टुमारो,
तो दोस्तों मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि जो फिक्स शेड्यूल रहता है या यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है उसके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ करते हैं। ये आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का बना हुआ है, लेकिन देखिए कम्स V1 या V5 है, ये टेंस यानी कि कौन सा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, तो प्रेजेंट टेंस का बना हुआ है। लेकिन अगर इसी को देखते हैं कि सेंस किस चीज़ का दे रहा है, तो प्रधानमंत्री कल आएंगे, यानी आए नहीं है, वो आएंगे। जो टाइम है किस चीज़ में है, टाइम है जो फ्यूचर में है। तो इसका जो ये जो सेंटेंस है इसका टाइम है जो फ्यूचर में है, लेकिन टेंस किस में है, प्रेजेंट में है। तो दोस्तों यही है टाइम और टेंस में अंतर। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, टाइम एंड टेंस को। तो पूरे वीडियो में मैंने आपको जो बताया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं रहता है, इसमें ग्रामर पे डिपेंड नहीं रहता है, और ये जो मीनिंग देता है वो वर्ब का मीनिंग देता है और सेंटेंस का मीनिंग देता है। लेकिन जो टेंस है वो वर्ब का फॉर्म दिखाता है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ना कि मीनिंग ऑफ वर्ब पे और या फिर मीनिंग ऑफ सेंटेंस पे। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो फ्यूचर टेंस को टेंस मानते ही नहीं है। इसका क्यों कारण है इस, तो दोस्तों जैसे में अगर हम V1 का यूज करते हैं गो, तो गो है या फिर उसका V1 का V5 भी है, तो किस चीज़ को दर्शाता है, प्रेजेंट को दर्शाता है। उसका अपना वर्ब फॉर्म है V1 या V5। लेकिन अगर वही देखते हैं कि जो पास्ट का अपना वर्ब फॉर्म है V2, लेकिन फ्यूचर का अपना वर्ब फॉर्म नहीं है वो। अगर आप ये सोच कहते हैं कि ये विल है, तो दोस्तों विल है जो मोडाल्स है, ना कि वर्ब है। ये एक हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। उसके बाद ये V1 है, V1 किसका होता है, तो V1 प्रेजेंट का होता है। तो दोस्तों यही कारण है कि जो मॉडर्न जो ग्रामर के बुक आते हैं उसमें सिर्फ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को पढ़ाया गया है, फ्यूचर को नहीं। मॉडर्न बुक आ रही है इंग्लिश का, उसमें सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस का ही दिया गया है, ना कि फ्यूचर का दिया गया है। तो दोस्तों ये था कारण कि फ्यूचर टेंस को टेंस का पार्ट क्यों नहीं माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।